ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। और आज जो है दीपावली का अति पावन दिवस है। और कल जो है हमारा नया साल शुरू होगा वैदिक गणना के अनुसार। और कल के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा भी किया था, गोवर्धन जी का परिक्रमा भी किया था। तो वो क्या लीला था पूरा, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक दिन की बात थी, मतलब वही नया साल ही, जब ब्रज में, तो उस समय पे श्री कृष्ण ने देखा, तब श्री कृष्ण का बहुत छोटे उम्र के थे, 7 साल का उम्र था भगवान का करीबन। तो भगवान ने देखा कि वहां पर जो है कोई पूजा की तैयारी चल रही थी। जैसे छोटा बच्चा है, ऐसे देखेगा ना, पूजा के लिए सब सामान इकट्ठा किया जा रहा है, यज्ञ का कुंड बन रहा है और भोग की सामग्री, पूजा की सामग्री। तो सब ब्रजवासी ऐसे सब इकट्ठा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जो है, अब वैसे तो भगवान है, उनको तो सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है, उनसे क्या छुपा हुआ है, पर वो बाल लीला कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने जो है नंद बाबा के पास जाकर पूछा कि नंद बाबा, ये क्या चल रहा है, किसकी पूजा की तैयारी हो रही है, और ये पूजा जो है ये लौकिक है कि शास्त्र के द्वारा इसका वर्णित है। लौकिक मतलब कि शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है तो कर रहे हैं, उसको लौकिक कहते हैं। और शास्त्रिक मतलब शास्त्र के द्वारा बताया गया। तो कृष्णानंद बाबा को पूछे कि बाबा, ये शास्त्र में लिखा है ऐसा कोई पूजा करना, कि या तो फिर हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे इसीलिए आप कर रहे हो? ये सवाल पूछा। और क्या सवाल पूछा? और पूछा कि बाबा, ये पूजा करने का क्या फल है, क्यों ये पूजा किया जा रहा है? तो ऐसे सवाल पूछे, और किसकी पूजा की जा रही है? तो नंद बाबा ने जो है श्री कृष्ण को बताया कि बेटा, हम जो है हर साल इंद्र देव की पूजा करते हैं। इंद्र देव की पूजा का सामग्री का सब तैयारी हो रहा है। और बोले शास्त्र में तो ऐसे कोई वर्णन नहीं है, पर बोले हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है इंद्र पूजा का ये चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं। और इसका क्या फल? तो नंद बाबा बोले कि देखो, इंद्रदेव हमें बारिश देते हैं, और हम तो ग्वाले हैं, बारिश के कारण ही हमारा तो पूरा जीवन ही चलता है, क्योंकि हमारी गायें हैं, के लिए पानी, गायों के लिए घास, और हम खेती करते हैं, तो वो सब तो पानी के ऊपर ही निर्भर है। तो इंद्रदेव वर्षा करते हैं, तो इसलिए हम भी जो है साल में एक बार उनकी ऐसे पूजा करते हैं, ताकि वो हमें बारिश देते रहे। तो श्री कृष्ण जो है वो ऐसा सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उनको और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो सिद्धांत प्रस्तावित करना चाहते थे दुनिया वालों के सामने। तो भगवान बोले, मेरे सामने ही देवता की पूजा हो रही है, मैं तो सिद्धांत स्थापित करने आया हूं कि भगवान की पूजा करने करने जो करता है, जो भक्ति करता है, उसको किसी और की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा को बोला कि बाबा जी, इंद्रदेव की पूजा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बोले बाबा, आप बोल रहे हो कि बारिश इंद्रदेव देते हैं। तो बोले बारिश तो देखो समंदर के ऊपर भी गिरती है,
पत्थरों के ऊपर भी गिरती है, पहाड़ों के ऊपर भी गिरती है, वो कौन से पूजा करने जाते हैं? वो कोई पूजा करता है क्या? कोई समंदर या कोई पहाड़ पूजा करता है फिर भी बारिश मिलता है ना उसको? तो बोले वो तो इंद्रदेव का काम है बारिश देना, ऐसा थोड़ी कि आप पूजा करोगे इसलिए वो बारिश दे रहे हैं। इंद्रदेव का, भगवान ने उनको यही काम दिया है, बारिश का डिपार्टमेंट उनका है। तो वो भगवान के आदेश से वो कार्य करते हैं। उनका अपना ऐसा कोई डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकते कि कहाँ बारिश डालना कहीं नहीं डालना। भगवान बोले ऐसे करना पड़ेगा उनको। तो बोले उनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी काफी भगवान ने नास्तिक उपदेश दिया वहां पे, वो केवल लीला के संबंध में था। बाकी वहां पर भगवान ने जो नंद बाबा को बातें बोली उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नास्तिकवाद का बात था वहां पे जो भगवान ने बोला हो नंद बाबा को। तो फिर नंद बाबा बोले तो बेटा अब तुम्हारा क्या विचार है? तो बोले कि देखो बाबा, ये गोवर्धन पर्वत जो है वो हमें सब कुछ देते हैं। हमारी गायों के लिए चरने के लिए घास गोवर्धन जी पे होता है। गोवर्धन जी पे, गोवर्धन जी से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और खेतीबाड़ी करने की जमीन है। तो बोले हमारा पालन पोषण तो इंद्रदेव थोड़ी कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण तो गिरिराज जी कर रहे हैं। तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा बोले ठीक है, गिरिराज जी की भी एक दिन पूजा कर लेंगे। तो कृष्ण बोले एक दिन क्या, अभी ये जो इंद्रदेव का सारा सामान आपने जो यज्ञ का, आरती का, भोग का जो सामग्री सब इकट्ठा किया है, वही सामग्री से गिरिराज जी का पूजा कर देते हैं ना। इतना दूसरे तीसरे दिन या देर करने की क्या जरूरत? अभी सब सामग्री अपने हाथों के सामने है सामग्री। यही सामग्री ले चलिए और चलते हैं, कर देते हैं पूजा। तो वहां गर्गाचार्य जी भी आ गए थे, वो भी उपस्थित थे। तो गर्गाचार्य जी और उनके परिकर और फिर श्री कृष्ण और सारे के सारे ग्वाल बाल भगवान के मित्र, फिर बड़े उम्र के ग्वाले सब, गोपियां वहां पे, बच्चे बूढ़े सब, गाय गाय भी वहां ले ली, जितना मतलब पूरा व्रज का पूरा पॉपुलेशन गायों के साथ सब लोग जो है गिरिराज जी के पास जाकर उपस्थित हो गए। और जो जो पूजा का सामग्री सब इंद्रदेव की पूजा के लिए रखा था, वो सारा का सारा सामग्री से किसका पूजा किया? गिरिराज महाराज का। और ब्रजवासियों के घर में जितना खाने लायक चीजें थी, दूध दही घी मक्खन चावल ये वो सब, सारा का सारा लाकर जो है गिरिराज जी को भोग चढ़ा दिया। तो गिरिराज जी वो भी श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुए हैं वास्तव में गिरिराज जी। तो गिरिराज जी कृष्ण का स्वरूप है। तो अभी गिरिराज जी जो है वो वैसे तो पर्वत के स्वरूप में रहते हैं बड़े, पर जब उनको भोग चढ़ाया गया, उनका पूजा किया गया, तो गिरिराज जी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रूप धारण करके सब व्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए। सब ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए। और जो भोग लगाया था, जितना भी, अभी आप अगर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहां पे एक अन्योर गांव आता है। परिक्रमा स्टार्ट करके बस 4-5 किलोमीटर जितना चलेंगे तो वहां अन्योर गांव पड़ता है परिक्रमा मार्ग पे। उसी गांव पे, उसी जगह पे गिरिराज जी को भोग चढ़ाया गया था। तो जितना भोग लगाया था सारा गिरिराज जी खा गए, सारा ग्रहण कर लिए। और फिर क्या बोलने लगे, अन्योर अन्योर, मतलब और चाहिए, अन्य और दीजिए भोग। तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया अन्योर, और वहां पर फिर जो गांव बसा उसका नाम हुआ अन्योर गांव। पूरे व्रजमंडल में जितने भी गांव हैं वो सभी गांवों के नाम श्री कृष्ण के लीलाओं से रिलेटेड है। जैसे एक चौमुहा गांव है, चौमुहा मतलब चार मुख वाले, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी वहां पर आए थे, कृष्ण की स्तुति किए थे उसी जगह पे, तो उसका नाम पड़ गया चौमुहा। फिर एक आरिट गांव है जहां पे भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, तो उसका नाम पड़ गया आरित गांव। तो यही मतलब सब, जैसे छठी करा है, छठी करा, छठी मतलब ये शकट सारे, और करा मतलब ये अर्ध करा चंद्र की जैसी होती है। तो जब व्रजवासी जब गोकुल से वृंदावन आए तो वो छठी करा पे रुके थे और चंद्र की आधी कड़ा के समान शेप में अपनी बैलगाड़ियां लगाई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया छठी करा। कोई भी गांव ले लो व्रज का, कोई भी, सब भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है वो गांव। तो उसी तरीके से उस गांव का नाम हुआ अन्योर। पर गिरिराज जी ने सारा भोग तो स्वीकार कर लिया, पर उनकी दिव्य शक्ति से, क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है,
तो फिर जितना का जितना भोग चढ़ाया गया था उतना ही फिर वहां पे वापस प्रकट हो गया। गिरिराज जी ने सारा खा लिया पर उतना ही फिर से वहां पे प्रकट हो गया। जैसे हम भी भगवान को भोग लगाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो भोग लगाया था वो तो ऐसा का ऐसा पड़ा है, और आप बोलते हो भगवान ने खाया। भगवान ने खाया तो इसमें तो एक चावल का दाना तक कम नहीं हुआ है, कैसे भगवान ने खा लिया? तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, आंखों से खाते हैं अपनी, क्योंकि भगवान का एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। भगवान उंगली से देख सकते हैं, भगवान कानों से देख सकते हैं, भगवान नाक से सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते हैं, वो पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो भगवान जो है वो आंखों से और भोग लगाते समय जब मंत्र बोलते हैं तब कानों से भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भगवान फिर उतना का उतना जैसा था वैसा वापस क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके से एक रिसर्च भी वास्तव में किया गया था प्रसाद के ऊपर, वैज्ञानिक रिसर्च, न्यूज दिव्य भास्कर में भी आया था उसका परिणाम। तो उसमें बताया गया था कि भोग लगने से पहले उन्होंने पूरा मेडिकल एनालिसिस किया जो खाना था उसका, और भोग लगाने के बाद भी उसका मेडिकल एनालिसिस किया गया। तो दोनों में काफी अंतर था। जो भोग लगाने के बाद वाला खाना था उसमें काफी पॉजिटिव चीजें थी। तो बहुत बड़ा आर्टिकल आया था दिव्य भास्कर में छपकर, अभी मुझे ऐसे पूरा याद नहीं है पर मैंने पढ़ा था बहुत समय पहले। तो भोग लगाने से जो खाना होता है उसमें बदलाव आते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। तो सारा का सारा भोजन वहां वापस प्रकट हो गया, और फिर श्री कृष्ण ने जो है पूरा गिरिराज महाराज का पूजा किया। और वास्तव में जो वहां पे सनंद नाम के जो सबसे सीनियर गोप हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था गोवर्धन जी की पूजा शुरू करने से पहले कि गिरिराज जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की कैसे पूजा करना चाहिए उसका पूरा वर्णन किया है। और जहां पर गिरिराज जी नहीं है, जैसे आप देखो हमारे यहाँ पे तो गिरिराज जी है नहीं हमारे घर पे वगैरह, तो वहां पर किस तरीके से गिरिराज जी को बनाया जाए और किस तरीके से उनकी पूजा किया जाए वो भी श्री कृष्ण ने पूरा वर्णन किया है। तो वो पूजा का विधि है, जैसे अगर आपके हमारे यहाँ पे गिरिराज नहीं है पर फिर भी अगर हमें पूजा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, गाय का गोबर जो होता है, गाय के गोबर से उस जमीन को पोता जाता है, समझते हैं ना, पोता जाता मतलब पूरा जिस जगह पे आपको गिरिराज जी बनाने हैं उतनी जगह को पहले गाय के गोबर से पोंछ दीजिए, पूरा गाय का गोबर से कवर कर दीजिए, लिक्विड गाय के गोबर को लिक्विड करके पेस्ट बना के। और और फिर उसमें भगवान बोले हैं कि गाय के गोबर का गिरिराज जी बनाए जाते हैं। कितने साइज के बनाने आपके ऊपर है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट जिसकी जैसी सुविधा। तो गाय के गोबर के गिरिराज जी बनाए जाते हैं, फिर उनका मुखारविंद बनाया जाता है। या तो जो है दूसरा तरीका है कि जो चावल होता है, चावल उसको पकाकर उसका भी गिरिराज जी बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर फिर ड्राई फ्रूट से काजू बादाम अंजीर वगैरह से उनकी आंखें उनका नाक उनका मुखारविंद ऐसे वैसे बनाते हैं। आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो आपको ये सब दर्शन करने को मिलेगा, कल बहुत बड़े बड़े गोवर्धन जी बनाते हैं इस्कॉन के मंदिरों में। और फिर उनकी पूजा की जाती है, फिर उनकी परिक्रमा की जाती है। तो ब्रज में तो साक्षात गिरिराज जी थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज का पूजा किया, सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। और फिर गिरिराज जी प्रकट हो गए तो सब भोग स्वीकार करके फिर सब ब्रजवासियों को बोले कि मैं आप सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तो आप मांगिए क्या चाहते हैं मेरे से, क्या चाहिए आप सबको, ऐसा पूछा गिरिराज महाराज ने। तो जितने ब्रजवासी थे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक पुरुष स्त्रियां सब एक ही चीज मांग रहे थे, सब हर एक ब्रजवासी ने एक ही वस्तु मांगा। क्या मांगा? कि वो जो कृष्ण उनके बीच में खड़े थे 7 साल के, सभी ब्रजवासी यही मांग रहे थे कि हमारे साथ जो ये नंद बाबा का लड़का ये जो कृष्ण है वो हमेशा सुख से रहे। किसी भी ब्रजवासी ने एक भी व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा गिरिराज जी से, हर एक व्यक्ति ने सेम चीज मांगा कि ये जो नंद बाबा का लड़का है नंद नंदन वो हमेशा सुख से रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते, नेवर, कृष्णा नेवर एवर स्टेप्स आउट फ्रॉम दी वृंदावन। तो बोले कृष्णा तो मथुरा भी गए थे, वहां से द्वारका भी गए थे, तो वो
कृष्ण का वासुदेव स्वरूप, वासुदेव कृष्ण जाते हैं। वृंदावन कृष्ण कभी, मतलब ओरिजिनल भगवान जो है कृष्ण, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। जब भी वृंदावन से बाहर जाना होता, चाहे मथुरा द्वारका कहां पर भी, तो श्री कृष्ण के शरीर में से दूसरे कृष्ण प्रकट होते हैं, वासुदेव कृष्ण। वो मथुरा गए थे, वो द्वारका जाते हैं, वृंदावन कृष्ण कभी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज पादम एकम न गच्छति, एक पाद, एक कदम भी वृंदावन की बाउंड्री के बाहर श्री कृष्ण नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि व्रज में सारे व्रजवासी जो है वो इतना तीव्र प्रेम करते हैं श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण उनको छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पर। तो आप देखो गोवर्धन पूजा में भी गिरिराज जी से सबने यही मांगा। तो ये आदर्श भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं व्रजवासी कि कृष्ण की भक्ति जो है वो कैसे की जानी चाहिए। अपने लिए कभी कुछ नहीं, जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी करना है, सब कुछ केवल श्री कृष्ण के लिए। तो ये व्रजवासियों का भाव था। और हमारे एक महान आचार्य हो गए हमारे गौड़ीय परंपरा में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी लिखा है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे श्री नंद किशोर। श्री नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण। बोले मानस, मानस मतलब मेरा मन, मानस देह, देह मतलब ये मेरा अपना शरीर, गेह, गेह मतलब पत्नी, मानस देह गेह जो किछु मोर, एक तो मेरा मन मेरा है, फिर मेरा शरीर मेरा है, फिर बोले मेरी पत्नी मेरी है, उसके बाद जो किछु मोर, उसके बाद जो भी मेरा घर, मेरे संतान, मेरे प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे एसेट्स, जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे, अर्पिलु मतलब दे दिया, तो आपके चरण कमलों में प्रभु सब अर्पित कर दिया। हे नंद किशोर, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, सब कुछ आपका ही है ये। तो कोई उनको पूछ सकता है फिर आप, तो आप सब उनको दे दिया तो फिर आप क्यों उनका देखभाल कर रहे हो? तो बोले श्री कृष्ण ने जिम्मेदारी दिया है मेरे को ये परिवार का देखभाल करने का, तो ये श्री कृष्ण का परिवार है, हैं? उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दिया है, तो मैं जिम्मेदारी समझकर बस जिम्मेदारी निभा रहा हूं देखभाल करने का। तो ये आदर्श गृहस्थ आश्रम इसको बोला जाता है। तो गिरिराज महाराज ने सबको बोला तथास्तु, तथास्तु कहकर गिरिराज जी वहां से अदृश्य, मतलब अपना जो रूप प्रकट किया था वो फिर से अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और अभी श्री कृष्ण ने क्या किया? गिरिराज महाराज का परिक्रमा किया, गौओं को आगे रखकर श्री कृष्ण ने स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गिरिराज महाराज का परिक्रमा लगाया। आज अभी आज के समय में भी गोवर्धन जी का साइज 22 किलोमीटर है, अगर आप पूरा परिक्रमा करेंगे 22 किलोमीटर का होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के समय पे तो गिरिराज जी और भी बहुत बड़े थे, क्योंकि गिरिराज जी हर रोज एक तिल का दाना, ऐसे मस्टर्ड सीड जितना कम होते हैं, ऐसा उनको वो श्राप मिला था पुलत्स्य ऋषि से। तो वो सुनेंगे फिर हम जब वो कथा आएगा तब। तो इसीलिए वो कम होते जाते हैं। तो 5000 साल पहले तो और ज्यादा बड़े थे और ज्यादा किलोमीटर में थे। फिर भी श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के साथ गोवर्धन जी का परिक्रमा किया और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, गिरिराज जी का परिक्रमा सबको करना ही चाहिए। तो कल के दिन ही ये सारा जो गोवर्धन जी का पूजा, गोवर्धन जी का परिक्रमा, ये सब कल के दिन ये सारा घटना हुआ था। तो आप सब भी जो है आपके नजदीक में जो भी इस्कॉन मंदिर हो वहां पे कल जरूर जाइए। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है। जनरली गोवर्धन जी का अभिषेक होता है, उनको अन्नकूट भोग चढ़ाया जाता है, फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा की जाती है, कीर्तन होता है, कथा होता है। और कल वैदिक गणना के हिसाब से नया साल भी है। तो नए साल की शुरुआत हमें जो है भगवान की पूजा आराधना, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा उससे करना चाहिए। तो हमारा पूरा साल जो है भक्तिमय जाता है, मंगलमय जाता है। साल में जो जो विघ्न आने वाले हैं वो नष्ट होते हैं। तो कल सुबह अगर हो सके तो 4:30 बजे मंगला आरती भी मंदिर में जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पे जल्दी उठ के आप ऑनलाइन यूट्यूब पे मंगला आरती लाइव होता है वो अटेंड कर लीजिए, पर जरूर ये सब करना चाहिए। तो फिर जो है गोवर्धन जी का पूजा हो गया सारा। अब सब ब्रजवासी जो है, किसी की इच्छा तो नहीं थी घर जाने की, पर फिर भी अभी जाना ही पड़ेगा घर। तो
तो सब लोग फिर अपने अपने घर को गए। और ये न्यूज जो है वो इंद्रदेव को मिला। जब इंद्रदेव को ये न्यूज मिला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़कर, क्योंकि हर साल से पीढ़ी जनरेशन जनरेशन से चला आ रहा था इंद्रदेव का पूजा, तो इंद्रदेव को जब पता चला कि इतने पीढ़ियों से, मतलब उनको आदत लग गया था हर साल पूजा लेने का, ऐसे ब्रजवासी करते थे, तो बोला ये ब्रजवासी जो है वो मेरा पूजा छोड़कर, इंद्रदेव बोले वो मिट्टी के ढेर का पूजा किया है। और पूरा स्टोरी पता चला यार ऐसा क्यों हुआ, तो बोले वो 7 साल का जो बच्चा है उसकी बातों में आकर ब्रजवासियों ने सारा प्लान चेंज कर दिया, बाकी तो वो करने ही वाले थे आपकी पूजा। तो बोले वो 7 साल का जो मूर्ख बच्चा है उसको क्या ज्ञान है, 7 साल की बच्चे की बातों में आकर उन्होंने मेरा तिरस्कार किया और वो मिट्टी के ढेर की पूजा किया, अभी उनको दंड मिलेगा। तो इंद्रदेव ने, क्योंकि बारिश के हेड वही है, तो इंद्रदेव ने संवर्तक बादलों को बुलाया। ये संवर्तक बादल क्या है, जो अभी जनरली जो बारिश आती है वो सब नॉर्मल वाले बादल होते हैं बारिश के। संवर्तक बादलों को तब बुलाया जाता है प्रलय के समय पे, क्योंकि जब प्रलय आता है तो क्या होता है कि पूरी पृथ्वी को पानी में डुबाना होता है पानी से। तो कितना बारिश चाहिए, पूरी पृथ्वी कब डूबेगी, कोई मतलब समझ रहे ना, क्या किस लेवल का बारिश करना पड़ेगा तब पूरी पृथ्वी डूबेगी। तो इतने भयानक बादल है वो समर्थक बादल। और वो बादल भी अलग अलग कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, सब कलर का भी वर्णन है कौन कौन से कलर के समर्थक बादल है। सबको बुलाया उसने, सब जो प्रलय के समय पे जिसको, मतलब इतना गुस्सा आ गया था इंद्रदेव को, अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार, और कोई कारण नहीं था दूसरा। तो मिथ्या अहंकार के कारण उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि प्रलय के समय पे जो बादलों को बुलाया जाता है वो बादल उन्होंने भेजे व्रज के ऊपर, कि व्रज को पूरा डुबा दो, एक व्रज का एक कहते हैं ना, एक घास का पत्ता भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, इतना गुस्सा आ गया उसको इंद्रदेव को। और संवर्तक बादलों को भेजा तो बादल, संवर्तक बादल सारे व्रज के आकाश में आ गए। बड़ी जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज, मतलब इतनी जोर पवन चल रही थी, आंधी चल रही थी कि पेड़ जो है, खड़े खड़े बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़ जाए। कल्पना कर सकते हैं कितना भयानक वातावरण बना होगा। है, सूर्य तो दिखने ही बंद हो गए हैं, ऐसा लगता था कि सूर्य देव का अस्तित्व ही नहीं है। पूरे बादलों ने व्रज के आकाश को ढक दिया था, सूर्य की एक एक किरण भी नहीं आ रही थी जमीन पे। और बड़े के बड़े पेड़ उखड़ जाए, इतनी भयंकर आंधी चल रही थी। और संवर्तक बादलों ने जो है बारिश करना, संवर्तक बादल की एक बूंद, एक बूंद जो है वो हाथी के साइज की, एक बड़े फुल साइज का हाथी होता है ना, उस साइज की एक बूंद, इतनी साइज की बूंदे गिरती है। या तो बड़े बड़े पिल्लर ले लो आप, एकदम इतना मोटा पिल्लर, 3-4 फुट चौड़ा वाला, इतने बड़े बड़े पिल्लर जो होते हैं, ऐसी एक बूंद होती है संवर्तक बादल की। तो ऐसी एक बूंद वे उस लेवल का एकदम भारी बारिश, तो आप सोचिए कितना पानी इकट्ठा होगा, है कुछ सेकंड में तो पूरा ब्रज ही डूब जाएगा। इतना भारी भयंकर बारिश उन्होंने आरंभ कर दिया। ब्रजवासी जो है सब, जब उन्होंने देखा, वो तो जानते थे कि इंद्रदेव बारिश के हेड है, और अभी हमने इंद्रदेव का पूजा नहीं किया है, उसके कारण ही इंद्रदेव गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने ये सब भेजा है। तो वो लोग बहुत ही चिंता में पड़ गए। और व्रजवासी सब जो है, पर व्रजवासियों का देखो यहाँ पर, वो इंद्रदेव को प्रार्थना नहीं किए कि इंद्रदेव माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, कल आपका पूजा कर देंगे, क्षमा कर दो, नहीं, इंद्रदेव से उनको, वो गए श्री कृष्ण के पास। सारे व्रजवासी नंद भवन में इकट्ठा हुए, नंद बाबा के यहाँ गए और श्री कृष्ण को बोले, और वहां बलराम जी भी उपस्थित थे, बोले हे राम, हे कृष्ण, इंद्रदेव जो है आपके कहने पर हमने गोवर्धन जी का पूजा किया, इंद्रदेव का पूजा नहीं किया। अब इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुए हैं, अब देखो क्या हाल कर रहे हैं वो व्रज का। तो हे श्री कृष्ण, हे राम, बलराम मतलब, तो बोले आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रजवासियों का यही है, कुछ भी होता है वो किसी और की शरण कभी नहीं लेंगे। उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा, वो शरण किसकी लेंगे, केवल और केवल जो है कृष्ण बलराम की, और किसी की उनको पड़ी ही नहीं है। तो इनका विश्वास है कि श्री कृष्ण के पास जाएंगे वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तो उसी तरीके से हम भी भगवान का भक्ति करते हैं, हमारा भी विश्वास जो है ना, वो केवल और केवल श्री कृष्ण पे होना चाहिए।
जीवन में कुछ भी दुख आ जाए, कुछ भी कठिनाई आ जाए, कितना भी खराब समय आ जाए, किसी और की शरण कभी नहीं लेना चाहिए। कोई देवी देवता, कोई बाबा, कोई ये वो, कोई नहीं। अकेले कृष्ण जो भी हैं, केवल और केवल हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण के शरण 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 में जाना चाहिए, उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए जो भी करना है। तो ये शुद्ध भक्ति है। तो ब्रजवासी जो है श्री कृष्ण के पास गए, तो श्री कृष्ण जो है बिल्कुल निश्चिंत थे। ऐसा नहीं कि वो भी घबरा गए थे, बोले पता नहीं क्या करेंगे, बड़ा गलती हो गया। निश्चिंत थे, बोले बोले आप चिंता मत करो, सब निश्चिंत हो जाओ। हमने गिरिराज जी का पूजा किया है ना, तो हमने जिसका पूजा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। तो बोले चलिए सब गिरिराज जी के पास चलते हैं, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण बलराम सहित जो है अपनी गाये, अपनी सब कुछ लेके पूरा गिरिराज जी के पास गए। और श्री कृष्ण ने क्या किया? गिरिराज जी के पास जाकर अपना ऐसे उंगली टच किया, तो गिरिराज जी पूरा जमीन से अलग हो गए। और फिर वो उंगली को ऐसे नीचे करते हुए, नीचे ले जाते हुए बिल्कुल सेंटर में चले गए श्री कृष्ण। और सेंटर में जाके अपनी ये लेफ्ट हैंड की, ये मेरा तो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड की ये जो उंगली है, इसी से है पूरे गोवर्धन जी को धारण कर लिया। और सब ब्रजवासियों को बोला कि आप जो है सब इसके नीचे आ जाइए, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। बोले गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। तो ब्रजवासियों को पहले तो ऐसा था कि ये 7 साल का बच्चा है, इतना बड़ा पहाड़ उठाए, पता नहीं क्या गारंटी इसके हाथ में टिकेगा, गिर सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। श्री कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, आप सब आ जाओ। तो सब ब्रजवासी जो है वो गिरिराज जी के नीचे आ गए। और ब्रजवासी तो सैकड़ों की संख्या में थे, उनकी गायें भी थी, उनका सब घर का सामान सब कुछ लेके आए थे वो, क्योंकि बाकी तो सब जगह पानी भर रहा था। तो गिरिराज जी जब श्री कृष्ण के उंगली का स्पर्श मिला गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी आवेश में आ गए और वो अपना साइज बढ़ाने लगे, बड़े बड़े होने लगे, एकदम विशाल काय हो गए। तो सारे ब्रजवासी, सारे गाय, सब कुछ गिरिराज जी के नीचे आ गया। और बाकी जो ब्रजवासी थे, जो ग्वाल बाल, वो सब कृष्ण के सखा, उन्होंने सब, क्योंकि वो ब्रजवासी है तो लकड़ी हमेशा साथ में रखते, तो अपनी अपनी लकड़ी से उन्होंने भी ऐसे गोवर्धन जी को अलग अलग जगह पे सपोर्ट दे दिया, ताकि भाई उसका इम्बैलेंस ना हो जाए, श्री कृष्ण को हाथ पे दर्द ना हो, थोड़ा वजन हम भी ले ले, ये सब। अब उनको पता नहीं है भगवान है, उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं ये उठाना ऐसे। फिर भी ब्रजवासियों का प्रेम है, बोले श्री कृष्ण को हम भी थोड़ा सपोर्ट करते, तो सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी ऐसे गोवर्धन जी के नीचे से ऐसे। और उनको लग रहा था कि हम भी सपोर्ट दे रहे, ऐसे हेल्प कर रहे। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन ऐसे उठा लिया था जैसे जैसे कोई छोटा बालक होता है, वो मशरूम, मशरूम समझते ना, इतना सा जो मशरूम मॉनसून में निकलता है, मशरूम कैसे उठाता है छोटा बच्चा, कोई तकलीफ पड़ता है क्या वो उठाने में? ऐसे ही खेल खेल में। तो श्री कृष्ण को कोई मेहनत नहीं लगा गिरिराज जी को उठाने में, खेल खेल में ऐसे ही। एक्चुअली ये उंगली पे भी नहीं उठाया था, ये उंगली का जो नाखून होता है उसके सहारे पे पूरे गोवर्धन जी को उठाया था। तो इसको कहते हैं भगवान। जब जरूरत पड़ता है तो वो अपना पावर भी दिखा देते हैं, और बाकी मक्खन की चोरी करते फिरे घूमेंगे। और जरूरत पड़ा ब्रजवासियों का रक्षा करने का, तो इतना भारी गोवर्धन आखिरी उंगली के जो है नाखून के सहारे उठा लिया। तो भगवान जो है वो अनंत शक्तिमान है, उन भगवान की शक्ति कभी कम नहीं होती। तो अभी जो है 7 दिन और 7 रात श्री कृष्ण ने ऐसे ही गिरिराज जी को धारण करके रखा था। एक हाथ से गिरिराज जी को धारण किया था, दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे थे। और सारे ब्रजवासी, सारे गाय बछड़े, सबका ध्यान केवल और केवल श्री कृष्ण के चेहरे पे था। हर कोई श्री कृष्ण के मुखारविंद को देख रहे थे। और श्री कृष्ण को मुखारविंद को देखते देखते ना उनको भूख लगी, ना उनको प्यास लगी, ना उनको थकान लगी, ना उनको कुछ डिस्कंफर्ट महसूस हुआ, नथिंग, प्योर ब्लिस, एकदम आनंदमय थे वो। और 7 दिन कैसे बीत गए उनको पता भी नहीं लगता, 1-2 सेकंड हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन करते करते पूरे शरीर से ऊपर उठ गए थे वो। और सब ये जो दुख था इंद्रदेव ने जो भेजा था, तो इंद्रदेव तो अभी लगे हुए थे, और अपना पावर बढ़ा दिया, बोले कुछ नहीं हो रहा है, और ज्यादा आक्रामक बन गए समर्थक बादल। तो जब श्री कृष्ण ने उठाया, तो श्री कृष्ण ने उठाने के बाद जो है सुदर्शन जी और शेषनाग को बुला लिया था। सुदर्शन जी जो है वो गिरिराज जी के ऊपर चले गए। तो गिरिराज, जितना साइज गिरिराज जी का था उतना साइज सुदर्शन जी ने धारण कर लिया।
तो सुदर्शन जी जो है वो फायर है। तो जैसे ही पानी की बूंदे सुदर्शन जी के ऊपर गिरती थी, तुरंत क्या हो जाती थी, भस्म हो जाता था सब। सुदर्शन जी पीने लगे, जितना पानी आता था सब सुदर्शन जी पी जाते थे। जैसे जैसे अगस्त्य ऋषि ने समंदर पी लिया था ना पूरा, ऐसे सुदर्शन जी जो है वो पूरा बारिश का जितना भी संवर्तक बादल, कितने भी हाथी जितने बड़े बड़े भी ड्रॉप भले ना गिरा ले, सब सुदर्शन जी पी रहे थे। और जो दूसरी गोवर्धन के आसपास जो भयानक बारिश गिर रही थी, उसका पानी अंदर आ सकता है ना, चारों वर्ष गोवर्धन जी के अंदर आ सकता है। तो शेषनाग जी को भगवान ने बुला लिया था। शेषनाग जी क्या है, गोवर्धन के चारों ओर कुंडली लगा लिए। जैसे समझ रहे हैं ना, गोवर्धन जी के चारों ओर एक बड़ा दीवार कैसे बना दिया, वैसे शेषनाग जी पूरा गोवर्धन जी को कवर करके कुंडली लगा के बैठ गए। तो गोवर्धन जी के बाहर के साइड जो बारिश हो रहा था, उसका एक बूंद भी पानी गोवर्धन जी के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वहां शेषनाग जी बैठ गए थे। तो ऊपर जो है वो सुदर्शन जी सारा पानी पी रहे थे, साइड का पानी जो शेषनाग ने रोक लिया था। तो गोवर्धन जी के नीचे या गोवर्धन जी के ऊपर भी एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी थी। मतलब गोवर्धन जी के ऊपर एक घास का छोटा तिनका था, उसको भी तकलीफ नहीं हुआ। व्रजवासी तो बहुत दूर की बात है। तो यह है भगवान का सुरक्षा। कोई देवी देवता प्रयास करके मर भी जाएगा, कितना भी, इंद्रदेव ने अपना पूरा सारे 33 करोड़ देवताओं के राजा कौन है, इंद्रदेव। उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई देवता है नहीं। तो इंद्रदेव ने अपना पूरा ताकत लगा दिया, फिर भी गोवर्धन जी के ऊपर घास का एक छोटा तिनका था, उसको भी दुख नहीं दे पाए। ये परिणाम है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का, कि जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो राक्षस तो बहुत दूर की बात है, असुर तो दूर की बात है, देवता भी अगर आपको मारना चाहेंगे, कष्ट देना चाहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण का प्रोटेक्शन है। कई बार जो है ना, इसीलिए लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हम पहले उस देवता की पूजा करते थे, हम वो देवी देवता का करते थे, हम वो बाबा की पूजा करते थे, अभी हम कृष्ण भक्ति में आ गए, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो क्या वो दूसरे देवी देवता हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं होंगे? अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, है सब खुश होंगे श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो। और अगर नाराज होंगे, गुस्सा भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इंद्रदेव जब कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी छोटे मोटे सब बाबा देवी देवता क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से कोई खतरा है ही नहीं, निश्चिंत अभय चरणार बिंद। श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अभय प्रदान करते हैं उनके भक्तों को। तो 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव ने अपना फुल पावर पे लगा दिया, पर कुछ, फिर इंद्रदेव स्वयं आए। मतलब और ज्यादा कहते हैं ना, उनका अहंकार को ठेस पहुंची थी, बोले 7 दिन से इतना मेहनत है फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो खुद आ गए और उन्होंने अपना वज्र चलाया, ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान होकर इंद्रदेव आए और अपना वज्र चला दिया। तो जैसे ही वज्र चलाने वाले थे, श्री कृष्ण ने उनके हाथों को फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब समझते ना, उनके हाथ जकड़ गए, हाथ हिल ही नहीं रहा था। वज्र भी फ्रीज हो गया, और इंद्रदेव के हाथ भी क्या है, फ्रीज हो गए। कुछ ना हाथ हिल रहा है, ना वज्र हिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इंद्रदेव का कहते हैं ना, दिमाग ठिकाने पे आया कि ये 7 साल का बच्चा जो है, ये वही भगवान है। इंद्रदेव को याद आ गया क्या, कि अरे हमने ही तो क्षीर सागर के किनारे पे जाके प्रार्थना किया था, विष्णु को प्रकट होने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। याद आ गया पूरा उनको, कि हमने जाके प्रार्थना किया था, इंद्रारी व्याकुलम लोके, भागवतम में आता है ना, इंद्र के शत्रुओं के कारण व्याकुल हुए लोक में, इंद्रारी व्याकुलम लोके, और उसको ठीक करने के लिए, इंद्र के अरि शत्रु को मारने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट। याद आ गया उनको कि ये 7 साल का बच्चा तो भगवान है। तो फिर जो है इंद्रदेव तो वहां से ऐरावत हाथी के साथ वहां से चले गए, भाग गए, और सभी संवर्तक बादल सबको बोल दिया, अरे बहुत बड़ा गलती हो गया है, वो तो भगवान है, उसके सामने हमारी सारी शक्ति ही उनसे आती है, उनको क्या हम नुकसान पहुंचाएंगे? और ये व्रजवासी सारे उनके भक्त थे, हमने उनको भक्तों को मारने का प्रयास किया, बोले बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। संवर्तक बादल सबको वापस बुला लिया, फिर सब बादल हट गए, पानी जो है वो भी सब सेटल डाउन हो गया, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी आने लगी, सब
पूरा खुला आकाश हो गया, सब नॉर्मल हो गया पूरा एटमोस्फियर। इंद्रदेव ने सबको वापस बुला लिया। तो जब सब नॉर्मल हो गया, सबने देखा, तो श्री कृष्ण ने बोला सब ब्रजवासियों को कि अभी आप सब जो है, अभी आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर मौसम जो है सब ठीक हो चुका है। तो ब्रजवासी सब श्री कृष्ण को बोले नहीं, पहले आप जाइए, क्योंकि हम सब नहीं, उनको ऐसा था कि हमने लकड़ियों के सहारे गोवर्धन जी को उठा रखा है, और सब ऐसा सोच रहे थे। तो बोले श्री कृष्ण पहले तुम निकल जाओ, फिर हम सब धीरे धीरे ऐसे लकड़ी नीचे करके रखेंगे, फिर हम आएंगे। तो श्री कृष्ण, वो तो जानते थे कि मैं निकला तो ये सब दब जाएंगे नीचे के नीचे हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना उंगली थोड़ा सा नीचे किया, एकदम हल्का सा। जैसे ही हल्का सा उंगली नीचे किया, पूरे गोवर्धन जी नीचे आए, सबकी लकड़ियां टूट फूट गई, कुछ व्रज वो दबने लगे, बोले तो समझ गए मतलब। फिर श्री कृष्ण ने उंगली फिर से ऊपर कर दिया, गोवर्धन जी को उठा लिया। तो व्रजवासी समझ गए भाई हम कोई लकड़ी के सहारे नहीं उठाए थे, ये लाला ही उठा के खड़ा था अकेला। और सब व्रजवासी जो है अपनी गाय, अपनी जो भी एसेट्स अपने थे सब लेके बाहर निकल गए। और सबके निकल जाने के बाद श्री कृष्ण भी फिर बाहर आए, पूरा अपना उंगली हटाया, और गोवर्धन जी को जैसे थे वैसे के वैसे एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे फिर गोवर्धन जी को वापस रख दिया। तो इस तरीके से पूरा जो है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन लीला संपन्न हुआ। तो वही गिरिराज महाराज जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से धारण किया था, वो गिरिराज महाराज आज भी व्रज में विद्यमान है। तो इसीलिए हम सबको पूरे साल में कम से कम एक बार जरूर व्रज में जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए। और वहां पे जाके क्या करना चाहिए, गोवर्धन जी का परिक्रमा साल में एक बार कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। फिर स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का परिक्रमा किया था, स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने हाथों से उठाया था। श्री कृष्ण गिरिराज जी पे खेलने जाते थे, उनकी गुफाओं में कई सारी भगवान ने लीलाएं की है। गिरिराज जी की जमीन पर श्री कृष्ण गैये चराते थे। तो गिरिराज जी को हरिदास वर्य बोला गया है, हरिदास वर्यो। हरि के जितने दास है, भगवान श्री कृष्ण के जितने सेवक है, भक्त है, वर्यो उसमें सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्यो। तो इसीलिए आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, आप भी गोवर्धन जी, हम इतने सौभाग्यवान है, भारत में हमारा जन्म हुआ है, गिरिराज जी भारत में हैं, तो साल में एक बार जाके परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए उसका। 5-6 घंटा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब जो है इंद्रदेव को तो पता चला, रहे तो भारी गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, क्या करे अभी हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ब्रह्मा जी गड़बड़ हो गया, मैंने भगवान के जो भक्त थे उनको मारने का प्रयास किया, तो बहुत भारी अपराध है, मैं क्या करूं। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी बोले अपराध तो सीरियस है आपका, पर भगवान श्री कृष्ण जो है उनको गाय बहुत प्रिय है, तो आप क्या करो, गाय को आगे रखो और गाय को लेकर जाओ। तो जैसे ही गाय को भगवान देखेंगे, भगवान का सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, और फिर तुम माफी मांग लेना। इंद्रदेव बोले अच्छा आइडिया है। तो फिर जो है स्वर्ग में जो गाय होती है, सुरभि गाय, सुरभि गाय को लेकर इंद्रदेव व्रज में आए। कहां पर आए, तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा करते समय गोविंद कुंड नाम का एक जगह पड़ता है, गोविंद कुंड, उसी जगह पर इंद्रदेव आए थे। और वहां सुरभि गाय को ले, तो भगवान को पता था कि इंद्रदेव आएंगे अभी, तो भगवान क्या किए, भगवान अकेले हो गए, क्योंकि अगर सब व्रजवासियों से घिरे रहेंगे तो इंद्रदेव आएंगे, इंद्रदेव को भी थोड़ा शर्म आएगा, लज्जा होगी, और सब व्रजवासियों के बीच में इंद्रदेव का बेइज्जती भी होगा, बड़ा एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगा ना इंद्रदेव के लिए। तो श्री कृष्ण जानते थे वो सब, इसीलिए भगवान दूर चले गए और बिल्कुल अकेले हो गए, अभी आसपास में कोई नहीं था। तो जब कोई नहीं था, और वास्तव में देखो ये देखने वाली बात है कि भगवान हमारी भावनाओं का कितना ध्यान रखते हैं। भगवान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, भगवान कभी किसी को जलील नहीं करना चाहते, एम्बेरेस नहीं करना चाहते। वरना भगवान सभी व्रजवासी के बीच में ही खड़े रहते ना, और इंद्रदेव को बुलाते, इधर आके सबके सामने माफी मांगो, ऐसा बोल सकते थे ना इंद्रदेव को कि तुमने इन सबको मारने का प्रयास किया है, सबके बीच में माफी मांगो। तो इंद्रदेव के लिए कितना, सोचो स्वर्ग के राजा है, सारे देवी देवता के राजा है, वो इधर छोटे से मतलब व्रजवासियों ग्वालों के सामने माफी मांगे, तो कितना इंद्रदेव के लिए मतलब बेइज्जती का सीन होगा वो।
तो भगवान जानते थे वो। तो ये भगवान का स्वभाव है, किसी को नीचा दिखाना, एम्बेरेस करना, बेइज्जती करना, ऐसा भगवान कभी नहीं करते हैं। कि कई लोग समझते हैं भगवान बड़े क्रूर हैं, भगवान ऐसे नहीं है। गॉड इज लव, बाइबल में भी बोला गया है गॉड इज लव। भगवान केवल प्रेम करना जानते हैं, बाकी सब चीजें जो है वो हमारे कल्पनाएं हैं, ऐसा वास्तविकता नहीं है। तो अकेले हो गए तो इंद्रदेव आए वहां पे। इंद्रदेव पहले सुरभि गाय आगे आई, तो भगवान ने सुरभि गाय को देखा, तो भगवान थोड़ा अच्छा लगा भगवान को। और फिर इंद्रदेव ने आके भगवान श्री कृष्ण का माफी मांगा, बहुत रोए, वो प्रार्थना किया। और फिर इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, और अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण को इंद्रदेव ने नाम दिया। क्या नाम दिया? गोविंद। गोविंद नाम वहां पे इंद्रदेव ने, वैसे भगवान के सारे नाम सनातन होते हैं, नित्य होते हैं, पर फिर भी लीला विशेष के लिए तो उस दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ा उस दिन से। और फिर भगवान के अभिषेक से जो जल निकला और जो जल इकट्ठा हुआ और कुंड जो बना, उसको कहते हैं गोविंद कुंड। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में गोविंद कुंड आता है। फिर सुरभि गाय ने भी अभिषेक किया था, जिसको लेके आए थे, तो सुरभि गाय के अभिषेक के जल से जो कुंड बना उसको कहते हैं सुरभि कुंड, वो भी गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में आता है। फिर जो ऐरावत हाथी थे, उन्होंने भी अभिषेक किया था, तो वो उनके अभिषेक से जो कुंड बना उसको कहते हैं ऐरावत कुंड। ये तीनों कुंड जो है परिक्रमा मार्ग में ही आते हैं। तो इस तरीके से इंद्रदेव ने माफी मांगा और सब मामला सॉर्ट आउट हुआ। तो कल वही गोवर्धन पूजा का दिन है। तो कल का दिन और वैदिक गणना के हिसाब से हमारा नया साल। तो कल के दिन जो है आप सब ज्यादा से ज्यादा, अभी तो छुट्टी का भी समय है, कोई नौकरी धंधा पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा, तो कल पूरा दिन हमारा भक्तिमय होना चाहिए। सुबह के 4:30 बजे से रात को 10 बजे के सोने तक पूरा भक्तिमय वातावरण में बिताना चाहिए। कल के दिन गायों की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप देखो भगवान ने स्वयं गायों को आगे करके गोवर्धन जी का परिक्रमा किया था। इंद्रदेव माफी मांगने आए तो पहले गाय को लाना पड़ा, अगर सीधे सीधे आते तो भगवान माफ नहीं करते। तो कल गौ पूजा का भी बहुत महत्व है। तो इसीलिए आप जो है कल गौशाला में दान दे सकते हैं। खुद खुद गौशाला में आप, हमारे इस्कॉन के सारे मंदिरों में भी गौशाला होती ही है। हमारे कठवाड़ा में गौशाला है, फिर इधर हमारे बारडोली में भी गौशाला है। तो आप खुद जाइए, अपने हाथों से गायों को घास खिलाइए, गायों को लड्डू खिलाइए, गायों की सेवा के लिए कुछ धन का भी दान दीजिए। तो कल के दिन दान करने का भी बहुत महिमा है, खास करके गौशाला में। तो कल के दिन आप सभी भक्त जो है गौशाला के लिए जरूर से हमें दान करना चाहिए। और नया साल भी है, तो नया साल है तो नया साल के उपलक्ष्य में भी हमें दान दक्षिणा करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सारी गोवर्धन पूजा और गोवर्धन लीला संपन्न हुआ। और कल जो है हम चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा का दिन है, तो कल गोवर्धन जी की ही लीला चर्चा करेंगे कि ये संसार में गोवर्धन जी कैसे प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद व्रजमंडल में गिरिराज जी कैसे आए, उसका भी एक बहुत सुंदर लीला है। तो कल शाम को 9 बजे हम वही चर्चा करेंगे। आप सब जरूर समय निकाल के आइएगा, और दिन में नजदीक के इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा अटेंड करने और गायों को चारा खिलाने, दान देने के लिए जरूर जाइएगा, ठीक है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कार्तिक मास की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन पूजा की जय।